हेलो दोस्तों, आज हम एक दिलचस्प सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं, दोगलापन। अश्नीर ग्रोवर की एक बेहतरीन बुक है। यह बुक डाइवर्स प्रिंसिपल्स, एग्जाम्पल्स और स्ट्रेस को पेश करती है। तो चलिए इस बुक की इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। दोगलापन अश्नीर ग्रोवर की ऑटोबायोग्राफी है, जो भारत के जाने माने बिजनेसमैन हैं। उन्होंने ग्रोफर्स और भारत पे जैसे 2 स्टार्टअप कंपनियां एस्टैब्लिश की। इस बुक में अश्नीर अपने लाइफ और करियर के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सक्सेस अचीव की और साथ ही उन गलतियों के बारे में भी बताया जो उन्होंने की। चैप्टर नंबर 1, दोगलापन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। दोगलापन मेथड को समझना। यह मेथड पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी और फोकस्ड ऑन सक्सेस। देयर आर 7 बेसिक प्रिंसिपल्स विच आर: नंबर 1, डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। जब अश्नीर अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के लिए काम करते थे तो उनकी मुलाकात अलविंदर डिडनशाह से हुई। उस समय अलविंदर ग्रोफर स्टार्टअप शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने अश्नीर से कहा कि मुझे इन्वेस्टर्स के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करो। अश्नीर ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई और उन्हें फंडिंग मिल गई। इससे प्रभावित होकर अलविंदर ने अश्नीर से कहा कि आप भी हमारे स्टार्टअप में पार्टनर बन जाओ। लेकिन उस समय अमेरिकन एक्सप्रेस ने अश्नीर को 80 लाख महीने की सैलरी मिलती थी। अलविंदर ने कहा कि हम तुम्हें 40 लाख दे सकते हैं और 40 लाख के ग्रोफर के शेयर भी दे देंगे। इस पर अश्नीर ने एक शर्त रखी कि अगर कंपनी की वैल्यू 8 मिलियन हो जाती है तो उसे 100 करोड़ दिए जाए। अलविंदर ने यह बात मान ली। इसके बाद अश्नीर ने ग्रोफर के लिए बहुत अच्छे से काम किया और ग्रोफर शेप में बढ़ती चली गई। अश्नीर ने ग्रोफर पर बहुत सारे केस भी लड़े और जीते, लेकिन अश्नीर ने देखा कि कंपनी कुछ बेकार लोगों को भी हायर कर रही थी और बहुत जूनियर्स को अश्नीर से भी ज़्यादा सैलरी दी जाती थी। जब उन्होंने अलविंदर से बात कही तो अलविंदर ने उन्हें जॉब छोड़ देने के लिए कहा। तब कंपनी की वैल्यू 8 मिलियन के लगभग हो चुकी थी, लेकिन अलविंदर ने उन्हें 1 करोड़ से भी कम रुपए दिए और उन्हें नौकरी से जाना पड़ा। तभी से अश्नीर ने सीख लिया कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करना चाहिए। नंबर 2, डोंट टेल योर सीक्रेट्स। जब अश्नीर IIT में पढ़ते थे तो एक बार उन्होंने फ्रांस की स्कॉलरशिप का नोट देखा। केवल 5 बच्चों को ही यह स्कॉलरशिप दी जानी थी। यह बात अश्नीर ने बाकी बच्चों को नहीं बताई, क्योंकि अगर सभी बच्चे अप्लाई करते थे तो शायद उन्हें यह स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती। इसलिए जिन बच्चों ने उस नोट को पढ़ा केवल उन्होंने अप्लाई किया। उनकी संख्या बहुत कम थी, इसीलिए अश्नीर को आराम से फ्रांस की स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप में उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा भी मिला और उनकी फीस भारत की फीस के बराबर ही लग रही थी। इससे उन्होंने सारा यूरोप घूम डाला और वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भी एक्वायर्ड किया, जिससे उन्हें आगे चलकर अपनी कंपनी बनाने में बहुत ही सहायता मिली। इसीलिए अश्नीर के मुताबिक हमें किसी को भी अपने सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए। नंबर 3, स्पेंड टाइम विद एक्सपर्ट्स। इस चैप्टर में अश्नीर बताते हैं कि हमें कभी भी अपने आप को परफेक्ट और महान नहीं समझना चाहिए। हमें यह बात अच्छे से जान लेनी चाहिए कि हमसे ऊपर भी बहुत से लोग हो सकते हैं और हम दूसरों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब आप इस माइंडसेट के साथ किसी भी कंपनी को शुरू करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट बना रहेगा और आप हमेशा दूसरों से सीखते रहें। अश्नीर जब फ्रांस गए तो उन्होंने वहाँ के लोगों को नज़दीकी से देखा। उन्होंने देखा कि वहाँ के स्टूडेंट बहुत ही डिसिप्लिन में रहते थे। वे टीचर के लेक्चर्स को नोट करने के लिए अलग अलग तरह के पेन का इस्तेमाल करते थे। इससे उनके नोट्स बहुत ही इफेक्टिव बनते थे। अश्नीर ने भी यह टेक्निक सीखी और बाद में वे भी कलर पेन से अपने नोट्स बनाने लगे। इससे उनकी ग्रेड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। उन्होंने फ्रांस के लोगों से डिसिप्लिन में रहना भी सीखा। इससे भी उनकी सारी कंपनी आगे चलकर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, क्योंकि वे माइल्ड लोगों से हमेशा कुछ नया सीखते रहते थे। नंबर 4, गिव प्रेफरेंस टू फैमिली। कुछ लोग अपने काम धंधे में इतने मशगूल रहते हैं कि वे अपनी फैमिली को ही भूल जाते हैं, लेकिन अश्नीर के मुताबिक ऐसा करना गलत है। जब आप पर कोई मुसीबत आएगी तो आपका काम नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं, बल्कि आपका कोई फैमिली मेम्बर या रिश्तेदार ही आपका हाल चाल पूछेगा। बुरे वक्त में भी ये लोग ही आपके काम आएंगे। 20 साल पुराना दोस्त आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। इसलिए अश्नीर कहते हैं कि जब आप कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं तो उसमें अपने रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर्स को भी उचित पोजीशन दें। इससे आपकी कंपनी कभी भी डूब नहीं सकती, क्योंकि आपकी फैमिली मेम्बर्स जी जान से आपकी भलाई के लिए काम करेंगे। और कोई आपकी कंपनी में गलत कार्य कर रहा होगा तो इसका फीडबैक आपको मिलता रहेगा। नंबर 5, जॉब कांट मेक यू रिच। अश्नीर कहते हैं कि जॉब से आज तक ना कोई रिच बना है ना कभी बनेगा। भारत की मिडिल क्लास फैमिली की यही मानसिकता होती है कि उन्हें कोई सरकारी जॉब मिल जाए।
इसके बाद वे सारी जिंदगी बंदी बंधाई तनख्वाह पर काम करते हैं। कुछ सालों में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट होती भी है, लेकिन फिर भी वह आमदनी किसी आदमी को करोड़पति या अरबपति कभी नहीं बना सकती। यहाँ तक कि एक डॉक्टर की महीने की 2 लाख की सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करें तो उसे करोड़पति बनने में काफ़ी सालों लग जाएंगे। तब तक तो डॉक्टर बूढ़ा हो चुका होगा। बुढ़ापे में वह उस पैसे से एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें सरकारी नौकरी की मानसिकता को बदलना होगा। शुरू में कुछ सालों तक हम नौकरी कर सकते हैं। इससे होने वाली सेविंग से आप कोई छोटी मोटी बिजनेस एक्सेट्रा करने की भी सोच सकते हैं। नंबर 6, बिजनेस मेक यू रिच। अश्नीर कहते हैं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कोई बिजनेस कंपनी या स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। आज इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन भी अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुरू में ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसर एजेंसी एक्सेट्रा जैसे छोटे बिजनेस ऑनलाइन ही शुरू कर सकते हैं। नंबर 7, लर्न टू डेलीगेट। जब भी हम कोई कंपनी या स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हम सारे काम खुद करने लगते हैं। इसे हम मेंटली रूप से बहुत थक जाते हैं। इसे बर्न आउट कहते हैं। इसे हम कुछ भी क्रिएटिव नहीं सोच सकते, साथ ही किसी मुसीबत से लड़ने की एनर्जी भी नहीं रहती। इससे कंपनी धीरे धीरे डूबने लगती है। कई बार तो हम चीज़ों को माइक्रो मैनेज करने लगते हैं। हमें लगता है कि हर चीज़ हमें खुद ही करनी चाहिए, लेकिन अश्नीर कहते हैं कि हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। हमें एक्सपर्ट्स लोग हायर करने चाहिए, फिर हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। उन्हें काम की पूरी जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। बीच बीच में उनसे फीडबैक लेते रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 2, दोगलापन मेथड के एग्जाम्पल। अब आइए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखें जिन्होंने दोगलापन मेथड का सफलता से संबंधित प्रयोग किया है। एग्जाम्पल नंबर 1, जॉन अपने फाइनेंस इशू से जूझ रहे थे जब तक कि उन्होंने एश्नीर ग्रोवर की बुक नहीं पढ़ी थी। वित्तीय ज्ञान के सिद्धांतों को अपनाने से उन्होंने बजट बनाया, समझदारी से निवेश किया और अपनी वित्तीय भविष्य को सुरक्षित किया। एग्जाम्पल नंबर 2, कर्मचारी एमिली हमेशा तनाव में रहती थी। दोगलापन विधि के स्वास्थ्य और संतुलन के सिद्धांतों का अनुसरण करने से उन्हें अधिक समग्र विकास और कार्य प्रदर्शन में समर्थ होने में सहायता मिली। चैप्टर नंबर 3, स्ट्रेस ऑफ द दोगलापन मेथड। दोगलापन मेथड की कई मजबूतियां हैं जो इसे दूसरी बुक से अलग बनाती है। नंबर 1, होलिस्टिक व्यू। यह मेथड सिर्फ कुछ एक्सप्लोर करने के बजाय व्यक्तिगत विकास के कई पहलुओं को शामिल करता है। नंबर 3, इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल्स। बुक में डाले गए इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल्स और स्टोरी से रीडर को समझाया गया है कि दोगलापन मेथड का प्रयोग करके सफलता हासिल की जा सकती है। एंड नंबर 4, बेस्ड स्टडी। दोगलापन मेथड का आधार बेस्ड ऑन रिलायबल स्टडीज एंड रिसर्च, जो इसे थ्योरी बिल्ड ऑन फैक्ट बनाता है, न कि विचारधारा पर। एंड फाइनली कंक्लूजन। दोस्तों, दोगलापन अश्नीर ग्रोवर की ऑटोबायोग्राफी बुक है जो सक्सेस के रास्ते में नए दरवाजे खोलती है। अश्नीर ग्रोवर ने इस बुक में उन्हें अपने अनुभव और शोध पर आधारित बनाया है। आप इस बुक को अपने जीवन में अपना सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।